जगदीश जी हमारे बीच में हैं, जो रामपाल जी के भगत भी हैं और भगत ओए भी। और आज नू देखेंगे कि कुछ के कहना चाहो हैं रामपाल जी के बारे में। तो जो रामपाल के अनुयायी हैं उनको पूरा भगवान मान लिया गया है कि इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मेरी दृष्टि में सबके अंदर सब जगह भगवान मौजूद है। अकेला रामपाल जी महाराज के कहने से एक बार उसमें भगवान नहीं है, आपके अंदर भी भगवान है। अच्छा। कीड़ी में भी है, सब जगह भगवान देखोगे तो वो भगवान समझ लिया आपके अंदर प्रकट हुआ है। तो जो इसके साथ थे 2005 में जुड़े थे, तो उस टाइम पे गुरु और शिष्य का संबंध था, भगवान इन्होंने घोषित नहीं किया। जैसे जैसे संगत बढ़ती चली गई, इन्होंने भगवान अपने आप को घोषित कर दिया। भगवान तो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये घोषित करने वाला सिस्टम हमारा समझ में नहीं आया, इसलिए हम वहाँ नहीं जाते हैं। फिर जो वहाँ पे अनुयायी हनु कहें इसकी शरण मान दे, हमारे सारे कष्ट खत्म हो गए। देखो भाई, कष्ट तो ये जीवन तो कष्टों का ही घर है, और कष्टों से भागेंगे भी कितने, और कष्टों से डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कष्ट तो झेलने पड़ेंगे। और जो ये कहते हैं कि भाई इनसे आने से कष्ट, भाई देख, मैं जो बताऊंगा, मेरे को 2005 के बाद ही सबसे ज़्यादा कष्ट आए, उस टाइम पर ही आए। और मैं उन कष्टों को गलत नहीं मानता। प्रत्येक कष्ट मेरा गुरु है, जो कठिनाइयों को मैं गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैं बेहोश था जब किसी व्यक्ति को अपना गुरु मान लिया। क्योंकि गुरु तो कभी श्रेष्ठ पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु उन कठिनाइयों ने, मेरे को ठोकरों ने को मैं गुरु मानता हूँ। अब तो मंत्री भी उनकी शरण में चले गए, उनके पैर छुए हैं। देखो, मंत्री तो जो सरसाड़ा के पास भी जाते थे, और बाद में उसकी जांच हुई तो रेपिस्ट निकला। तो मंत्री तो जहाँ वोट दिखेंगी या जैसे मधुमक्खी छत पर जाती है, वो तो स्वाभाविक है, वो चले जाएंगे, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल सत्ता है। ये बीजेपी वाले भी यही कर रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस वाले भी यही कराया करते। तो जिसने भी ये तो एक मतलब जहाँ सेट होगा वहाँ तो जाएंगे, और जहाँ ये रैलियों में भेज रहे हैं संगत को, ये नियत गलत है। इसको देखते हुए हम इससे उल्टे हट गए। सत्यार्थ प्रकाश से पुस्तक है, उसको नाश बता दिया कि भैया नाश की राय है जो सत्य प्रकाश पुस्तक है। देखो, सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दानदेव बहुत बड़े ऋषि थे। उस समय के अनुसार, उस टाइम पे उन्होंने देश को आज़ादी के साथ में बुराई से भी समाज को राह दिखाई। एक सत्यार्थ प्रकाश को गलत बताना, मैं किसी को गलती को उजागर करना है, कोई ये गलत बात है। सत्यार्थ और महर्षि जी तो बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने अपना जीवन उन्होंने इस देश के लिए समर्पित किया। उनका तो हमें ऋणी है देश। तो महर्षि दयानंद पर भी अनेकों टिप्पणियाँ की गई है, अनाप शनाप। महर्षि दयानंद एक महान ऋषि थे, और उन्होंने गलत साबित करना बहुत ही गलत बात है। उनको किसी के व्यक्ति को गलत साबित करना बहुत गलत बात है। तो आप मानते नहीं है किसको? महर्षि को महर्षि मानते। मैं क्या मानूंगा? सारा संसार कौन मानता? अच्छा। को लटते हैं भगवान माना जाएगा कि लट्ठा के भगवान मान लो इसने? कोई ऐसे कौन मानेगा भगवान? अच्छा। वो उसमें भगवान के गुण होने चाहिए। भगवान का गुण तो एक भी नहीं है इनमें, एक भी नहीं है। तो वो जनता पागल हो रही है। देखो, ये जनता पागल नहीं है, ब्रेन वॉश हो रहा है। अच्छा, ब्रेन वॉश हो रहा है। हाँ। अच्छा। ठीक है, जनता को ये लोग अपने का भकाई जल्दी चढ़े है। कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज आए थे, उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए, जनता ने के मान्या उनकी बात है। आज ये भी जनता, कितनी जनता है, अरबों है, तो देश का प्रधानमंत्री है, राजा बना दे इनको। ये तो जेल में भी गए हैं। जेल में गए हैं, तो जेल में को देशभक्ति में जा रहे थे। जेल में थे वो आगे तो जमाने, तो जब इनकी उम्र जब हो जाएगी 75 साल के हो गए, और जो उम्र कैद में 10 से 11 साल, इन तो 11 साल काट ली, और वो तो 10 साल में उम्र कैद भी होगी जब भी 20 साल की हो है। रात दिन ला के 11 महीने जमाने थोड़ा जो हाई कोर्ट में सस्पेंड हो जाती है ये आके, और फिर वो जमाने मिल जाती है। केस तो है। हाँ, केस तो है। तो रामपाल के अनुयायियों का कहना है कि जो ये जेल है, ये तो राम ने भी वनवास झेला है, किसी कृष्ण ने भी ये कराया है, वो कराया है, पांडवों ने भी, तो ये तो वनवास जाके श्री कृष्ण को हमने नहीं बेरा। हम तो 2 बात जाना है, अगर ये संत होते तो 1 सेकंड भी जेल में नहीं डाल सकते किसी को। संत को नहीं डाल सकते। संत अंदर से खाली होता है, उसके संत के पीछे अनंत कोट ब्रह्मांड होता है।
अगर उसके साथ जाति होती है तो ब्रह्मांड उठ खड़ा होता है उसके पीछे। ये संत ही नहीं थे। अच्छा। और इन्होंने जो 10 आदमी है, इनने झगड़ा होया सारे एपिसोड में, या तो उन 10 आदमी की मृत्यु के जिम्मेवार पुलिस है, सरकार है उस समय की, या ये है। अच्छा। अभी इसका निर्णय कोर्ट ने कर दिया, ये मान गया, नहीं तो फिर अब वहाँ उसकी दरगाह में तो होगा। ये मत गफलत में रह गया, 10 आदमी की मौत होगी और ये बच जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं बचेगा, गारंटी देता हूँ। जो करया इनके कर्म, इनके आगे ऐसे अट जाएंगे जैसे एक बछड़ा, इनको पकड़ लेंगे इनके कर्म, जैसे एक बछड़ा अपनी माँ 100 गायें होने उसमें छोड़ दे, अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे इनको ये बुरे कर्म इनको इन्होंने जो आगे अड़ाया है उनको, या उनको इनका कारण बने हैं, इसकी जांच कबीर साहब कर लेंगे। जी। जो पाखंड में जा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो भाई, अपने भाई हैं भाई, देखो जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ नहीं रहना चाहिए। पहले आप सच्चाई का पता करो, ये सच्चे हैं या नहीं है। और कबीर साहब जो है शुद्ध चेतना का नाम कबीर है, गरीबदास भी शुद्ध चेतना थे। अगर इनकी चेतना में शुद्धता होती तो ये काम इनके साथ नहीं होता, न ये करते। क्योंकि जो संत को हथियार जो रखते हैं, बॉडी गार्ड रखते हैं, संत को कोई आवश्यकता नहीं होती। संत अगर मौत भी आती है तो सहसरस स्वीकार कर लेता है, मौत को भी आ जा भाई।